अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे इंग्लिश लिटरेचर के उस पीरियड की बात करने वाली हूँ जिसके बगैर लिटरेचर की हिस्ट्री ऑलमोस्ट अधूरी है। मैं बात कर रही हूँ एलिज़ाबेथन एज की। एंड बिलीव मी, अगर इंग्लिश लिटरेचर एक मूवी होती तो एलिज़ाबेथन एज उस मूवी का ब्लॉकबस्टर सीन होता, क्योंकि इसी पीरियड में हमें शेक्सपियर मिला, ग्रेट ड्रामा मिला, अमेजिंग पोएट्री मिली और इंग्लैंड को उसकी आइडेंटिटी मिली। लेकिन सवाल ये है, आखिर एलिज़ाबेथन एज इतनी स्पेशल है क्यों? तो आइए इसे स्टोरी की तरफ समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और लोग जो हैं वो फ्यूचर के बारे में काफी कंफ्यूज्ड है। कुछ ऐसा ही हाल उस वक्त इंग्लैंड का था। एलिजाबेथ के आने से पहले पहले लोग बहुत परेशान थे। कंट्री जो है वो स्टेबल नहीं था, और जब किसी कंट्री में स्टेबिलिटी ना हो तो लोग सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं, लिटरेचर के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन फिर 1558 में एक यंग क्वीन थ्रोन पर बैठी और उसका नेम था क्वीन एलिजाबेथ वन। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, द वुमेन हु चेंज इंग्लैंड। अब जरा सोचिए, 16th सेंचुरी का जमाना है, एक औरत रूलर बनी है। आज भी फीमेल लीडरशिप पर डिबेट्स होती हैं, तो उस जमाने में कितना डिफिकल्ट होगा। लोगों को डाउट था कि क्या ये सक्सेसफुल रूलर साबित होगी, लेकिन एलिजाबेथ ने सबको गलत साबित कर दिया। उसने सिर्फ हुकूमत नहीं की, उसने इंग्लैंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं शी डिड नॉट जस्ट रूल एन एज, शी क्रिएटेड एन एज। और इसी वजह से उसके नाम पर पूरे पीरियड को एलिजाबेथन एज कहा जाता है। अब हम सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए, जब किसी कंट्री में पीस होता है, स्टेबिलिटी होती है, सुकून होता है, तो टैलेंट खुद ब खुद ग्रो करता है। एलिजाबेथ ने इंग्लैंड को स्टेबिलिटी दी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल किया, रिलीजियस टेंशंस को काफी हद तक मैनेज किया, और लोगों को ये फील होने लगा कि अब हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। और ये पहली बार लोगों ने सिर्फ जिंदा रहने की बजाय बेहतर जिंदगी के ख्वाब देखना शुरू किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है एक ऐसा इवेंट जो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में भी। ईयर था 1588 का। स्पेन उस वक्त यूरोप की एक सुपर पावर था। उसके पास बहुत पावरफुल नेवी थी जिसे स्पेनिश अर्माडा कहते हैं। स्पेन ने सोचा इंग्लैंड को आसानी से हम डिफीट कर सकते हैं, लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सो व्हाट हैपेंड? इंग्लैंड वॉन। जी हाँ, इंग्लैंड ने स्पेनिश अर्माडा को डिफीट कर दिया, और स्टूडेंट्स इस विक्ट्री ने इंग्लिश लोगों का कॉन्फिडेंस स्काई हाई कर दिया। अब उन्हें लगने लगा हम भी किसी से कम नहीं है। इस फीलिंग को हम नेशनलिज्म या नेशनल प्राइड कहते हैं, और ये प्राइड लिटरेचर में भी नजर आता है। अब हम बात करते हैं हाउ इंग्लैंड बिकेम अ नेशन ऑफ ड्रीमर्स। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां नए नए कंट्रीज डिस्कवर हो रहे हैं, शिप्स समुद्र में सफर कर रही हैं, लोग अननोन प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर तरफ एक्साइटमेंट है। यही एलिजाबेथन स्पिरिट था। ये लोग एडवेंचरस थे, ये रिस्क लेने से नहीं डरते थे, ये दुनिया को डिस्कवर करना चाहते थे। और जब एक्सप्लोरर्स ओशंस डिस्कवर कर रहे थे तो राइटर्स इमेजिनेशन डिस्कवर कर रहे थे। कितनी खूबसूरत बात है ना। अब हम बात करते हैं रेनेसां की, द विंड ऑफ चेंज। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ जिसको एलिजाबेथन एज के साथ मेंशन किया जाता है। जी हाँ, उसका नेम है रेनेसां। अब इस डिफिकल्ट वर्ड से घबराना नहीं है। रेनेसां का सिंपल मीनिंग है रीबर्थ, यानी नॉलेज का दूसरा जन्म। यूरोप के लोग ग्रीक और रोमन नॉलेज की तरफ वापस आ रहे थे। लोग साइंस में इंटरेस्ट ले रहे थे, आर्ट में इंटरेस्ट ले रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, सोच रहे थे, सीख रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की बजाय रीजन और लॉजिक को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमनिज्म की, द हार्ट ऑफ रेनेसां। अब रेनेसां का फेवरेट आइडिया था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म कहते था इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग इज इम्पोर्टेंट, यानी फोकस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स पर होना चाहिए, उसके इमोशंस पर, उसके ड्रीम्स पर, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर। इसीलिए एलिजाबेथन लिटरेचर में हमें रियल इमोशंस मिलते हैं, लव, पीस, जेलसी, एम्बिशन, ग्रीड, और यही चीजें शेक्सपियर ने भी इंट्रोड्यूस करवाई, और यही चीजें शेक्सपियर के कैरेक्टर्स को भी रियलिस्टिक बनाती। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर एलिजाबेथन एज में नेटफ्लिक्स नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? सिंपल, वो थिएटर जाया करते थे। थिएटर उस जमाने का नेटफ्लिक्स था। लोग थिएटर देखने के लिए दूर दूर से आते थे। रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हर किसी को ड्रामा पसंद था, और इसी वजह से ड्रामा ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की। फिर आते हैं शेक्सपियर साहब। अब किसी भी गोल्डन एज का एक सुपरस्टार होता है, और एलिजाबेथन एज का सुपरस्टार था विलियम शेक्सपियर। अगर लिटरेचर की दुनिया का गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पूछा जाए तो बहुत लोग शेक्सपियर का नाम लेंगे। उसने ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए जो आज भी जिंदा लगते हैं। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, इन प्लेस को पढ़ते हुए लगता है कि शेक्सपियर को ह्यूमन साइकोलॉजी की पूरी अंडरस्टैंडिंग थी, और इसीलिए उसकी पॉपुलैरिटी आज भी खत्म नहीं हुई।
बट शेक्सपियर वॉज नॉट अलोन। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि एलिजाबेथन एज में सिर्फ शेक्सपियर ही था। बिल्कुल नहीं, ये पूरा पीरियड टैलेंट से भरा हुआ था। क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, हर तरफ लिटरेरी क्रिएटिविटी नजर आती थी। यानी एक तरह से लिटरेचर का स्प्रिंग सीजन चल रहा था। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई इज एलिजाबेथन एज कॉल्ड द गोल्डन एज? तो हम इस पूरे लेक्चर को एक लाइन में समझते हैं। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज इसलिए कहते हैं, स्टेबिलिटी, देयर वाज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंग्लैंड, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, नेशनल प्राइड, रेनेसां का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन ग्रो कर रही थी और थिएटर जो थे वो फ्लोरिश कर रहे थे और शेक्सपियर जैसे राइटर्स पैदा हो रहे थे। यानी हर चीज लिटरेचर की फेवर में काम कर रही थी। अब आते हैं एग्जाम ट्रिक की तरफ। अगर एग्जाम में बैकग्राउंड पूछ लिया जाए तो सिर्फ ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, PSCL. P for political stability, S for social prosperity, C for cultural renaissance, L for literary greatness. अगर ये 4 हेडिंग्स आपको याद रहती हैं और आप इनके नीचे ही लिखते जाते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एलिजाबेथन एज सिर्फ एक लिटरेरी पीरियड नहीं था, ये होप का पीरियड था। इट वाज द पीरियड ऑफ ड्रीम, इट वाज द पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन, पीरियड ऑफ थिएटर और सबसे बढ़कर इट वाज द पीरियड ऑफ शेक्सपियर। इसीलिए जब भी इंग्लिश लिटरेचर के गोल्डन एज का नाम लिया जाता है सबसे पहले एलिजाबेथन एज याद आती है और एलिजाबेथन एज के साथ हमें शेक्सपियर याद आते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।